हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बताया था कि भाई इंडेफिनेट इंटीग्रेशन अपना होता क्या है और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिक फॉर्मूले और फंडामेंटल थ्योरम क्या है। आज हम उस बेसिक फॉर्मूले और जो फंडामेंटल थ्योरम हमने बताई थी उस पे बेस खूब सारी प्रॉब्लम करने वाले हैं। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि हमारे सामने 15 प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। तो ये 15 प्रॉब्लम से मैंने खूब सारे फॉर्मूले अपने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। और एक एक फॉर्मूले के ऊपर 3-3, 4-4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जिससे हमारे पास एक एक फॉर्मूले की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ये थोड़े एलिमेंट्री लेवल के प्रॉब्लम भी हैं इसमें, कुछ अच्छे प्रॉब्लम भी हैं इसमें। तो हर तरीके की वैरायटी मिक्स है इसमें। एलिमेंट्री थोड़े ज़्यादा हैं, जिससे हमारे पास ये पहला फॉर्मूले के बाद पहला लेक्चर है जिसमें हमें इसमें सीखना है कि इंटीग्रेशन को हम आखिर कैसे करना है। तो पहले आप स्क्रीन पॉज करके जितने भी ये 15 इंटीग्रेशंस हैं उन्हें लिखें, उन्हें खुद सॉल्व करें, उसके बाद ही इस वीडियो को आप फॉलो करें, ठीक बात। चलिए मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है e की पावर ln ऑफ रूट एक्स का इंटीग्रेशन। तो e की पावर ln रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स, ठीक। रूट एक्स क्या होता है, x की पावर 1/2। तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2x की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था एकदम। x की पावर n का हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन था। अब x की पावर हाफ प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको हमें करना है x की पावर हाफ प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम खोल सकते हैं a स्क्वायर x 2x की पावर हाफ प्लस 1 dx, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं, ठीक। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, ठीक। x की पावर हाफ का क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 x की पावर 3/2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक। उसके बाद थर्ड है हमारे पास 2 की पावर ln x। अब 2 की पावर ln x में थोड़े बहुत बच्चे हो सकता है फंस गए हो कि भाई 2 की पावर ln x का हम क्या करें। अब देखो यहाँ पे लॉग की थोड़ी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। 2 की पावर ln x को हम लिख सकते हैं x की पावर ln 2। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर ln x को x की पावर ln 2। तो x की पावर ln 2, अब तो बहुत ही लड्डू हो गया ये। x की पावर ln 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों हमारे पास, x की पावर ln 2 प्लस 1 अपॉन ln 2 प्लस 1 प्लस c। तो हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ठीक। इन तीनों क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ सॉल्यूशन को, ठीक। अब 1, 2, 3 के बाद थोड़ा हमारे पास स्पेस भी बन गया। अब हम थोड़ा और आराम से कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है x dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1। अब नीचे वाला जो x² प्लस 2x प्लस 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब x अपॉन x प्लस 1 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे सोच सकते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पे एक 1 ऐड और एक 1 माइनस कर लेता हूँ, ठीक है, इसको इसके नीचे लिखूँगा तो ये हो गया मेरे पास क्या, 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक बात। ये हमारे पास बन गया कि 1 अपॉन x प्लस 1 और 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। मतलब ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक हो गया। अब 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln मॉड x प्लस 1। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln मॉड x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ln मॉड x प्लस 1। यहाँ की बात करते हैं, ये है x प्लस 1 की पावर माइनस 2। ये एक तरीके से क्या है, x प्लस 1 की पावर माइनस 2। तो x प्लस 1 की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस 1 की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस 1 आएगा तो प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक, प्लस c। तो आंसर ऑफ दिस फोर्थ क्वेश्चन बी ln मॉड x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, ठीक।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। भाई 4 हो गया, 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 भी हटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 में dx अपॉन रूट 2x प्लस 3 प्लस रूट 2x माइनस 3 ये हमें दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोच सकते हैं, व्हाट शुड बी द वे। पहला दिमाग में थॉट आता है हम इसे रेशनलाइज कर लें, और जहाँ तक है पहला थॉट ही बिल्कुल इसमें यहाँ पे सही है। तो पहला थॉट अगर हम इसमें रेशनलाइज कर लें तो रूट 2x प्लस 3 माइनस रूट 2x माइनस 3 से मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा, ठीक, और इसी से मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगा। तो डिनोमिनेटर में करूँगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर होगा 2x प्लस 3, यस, माइनस ऑफ 2x माइनस 3, तो 2x कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 6। तो रूट 2x प्लस 3 माइनस रूट 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन, ये क्या है 2x प्लस 3 की पावर हाफ। तो 2x प्लस 3 की 1/6 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक, 2x प्लस 3 की पावर हाफ का क्या होगा 2x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटू 2x प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 2। तो ये हो गया हमारे पास 1/3 2x प्लस 3 की पावर 3/2, ठीक। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा माइनस 2x माइनस 3 की पावर 3/2 और अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 3 प्लस c। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी दिस। समेट लेना है इसे, यस। ये क्वेश्चन नंबर अपना 5 निपट गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हटा देता हूँ मैं इसे कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 मैंने हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नीचे जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। अगर हम इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर कितने हैं x माइनस 2 x माइनस 3, 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 ये इसके फैक्टर हैं। अब 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 इसके फैक्टर हैं। इस x माइनस 2 x माइनस 3 का हम क्या कर सकते हैं भाई, जो ऊपर 1 है इस 1 को क्या हम ये लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस ऑफ x माइनस 3। भाई दिस x कट जाएगा, माइनस 2 माइनस माइनस 3 कितना आ जाएगा 1, ऐसा लिख सकते थे। अब ऐसा लिखने के बाद अगर मैं इसको इसके नीचे लिखता हूँ तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस 3, और इसको इसके नीचे लिखता हूँ तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। इंटीग्रेशन मतलब दो अलग अलग इंटीग्रेशन में हुआ ये और ये, ठीक। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln मॉड x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln मॉड x माइनस 2 प्लस c। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर आ गया है। नहीं ये लड्डू एकदम मतलब लड्डू तरीके से हम इसमें चलते जा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। 2 की पावर x इंटू ई की पावर x dx, ठीक। इसे हम क्या लिख सकते हैं 2e की पावर x dx, ठीक। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है a की पावर x। भाई अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला किसका है a की पावर x। व्हाट इज a? a इज 2e। भाई a क्या है, a इज 2e, तो a 2e है तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है a की पावर x अपॉन ln a। तो a क्या है 2e, तो 2e की होल पावर x अपॉन ln ऑफ 2e प्लस c। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ गए होंगे। जो आपसे नहीं हुए होंगे, जो हो गए होंगे वो तो भाई हो ही गए होंगे, उनका तो क्या बताना है, लेकिन जो नहीं हुए होंगे उनका भी सॉल्यूशन आप लोगों ने ढंग से देख लिया होगा, ठीक। पहले जो क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन वो x की पावर n के इंटीग्रेशन और 1 अपॉन x के इंटीग्रेशन पे थे। ये जो क्वेश्चन है ये e की पावर x और a की पावर x पे है। आगे आने वाले 2 क्वेश्चन भी उन्हीं पे ही हैं, ठीक। जैसे उन 2 क्वेश्चनों को और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x। लड्डू क्वेश्चन है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन 5 की पावर x, 3 अपॉन 5 की पावर x
dx, कि भाई इसको मैंने दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लिया। अब दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लिया तो ये a की पावर x, तो 2/5 की पावर x अपॉन ln 2/5, ठीक। इसी तरह 3/5 की पावर x अपॉन ln 3/5 प्लस c। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। दिस शुड बी अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास लड्डू सा सॉल्यूशन हो गया। सही बात। आप लोगों को लग रहा होगा मुझे लड्डू बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है, बस मैं क्वेश्चन में ही लड्डू पसंद करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में है a की पावर mx इंटू बी की पावर nx। अब a की पावर mx इंटू बी की पावर nx, भाई परेशान हो गए होंगे कि क्या दे रखा है। ठीक है, अब a की पावर mx को हम क्या लिख सकते हैं भाई? a की पावर mx को हम क्या ये लिख सकते हैं, e की पावर mx ln a, हाँ या ना? लिख सकते हैं क्या भाई? a की पावर mx को e की पावर mx ln a लिखा जा सकता है क्या? सोचो एक बार ध्यान से कि a की पावर mx को हम ये लिख सकते हैं e की पावर mx ln a, और b की पावर nx को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर nx ln b dx। सही बात। अब ऐसा लिखने से ये हमारे पास क्या हुआ, e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, m ln a प्लस n ln b इंटू x dx। तो ये हो गया e की पावर kx dx। ये क्या हो गया, e की पावर kx dx। तो e की पावर kx का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर kx अपॉन k। तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर m ln a प्लस n ln b x अपॉन k। k कितना होगा, m ln a प्लस n ln b प्लस c। और ऊपर वाले को हम वापस वही लिख सकते हैं, तो a की पावर mx, b की पावर nx अपॉन m ln a प्लस n ln b प्लस c। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन नंबर 9 e की पावर x और a की पावर x का ठीक ठाक क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं कि ये लड्डू बोलेंगे, बट इट्स ए ठीक ठाक। अगर इसे लड्डू बोलूँगा तो आप कहोगे सर आप तो सारे ही लड्डू बोलते हो, है ना? तो ऐसा नहीं है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो 8, 9 हमारे पास 9 क्वेश्चंस हो चुके हैं। 9 क्वेश्चंस के बाद अब हम आ जाते हैं, थोड़ा साफ कर लेता हूँ मैं इसे। हाँ, 9 के बाद मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10, टिग्नोमेट्री। अब टिग्नोमेट्री में मैं हूँ साइन स्क्वायर एक्स, कि भाई साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब साइन या कॉस की हायर पावर। अब साइन या कॉस की हायर पावर साइन स्क्वायर एक्स को हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही लड्डू है। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक, ये 2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। ठीक, कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x अपॉन 2, साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज व्हाट, तो 8 फोड़ दिया, 9 फोड़ दिया, 10 फोड़ दिया। ठीक, अब किस पे आ गए, कॉस क्यूब। अब कॉस क्यूब मतलब हमारे पास 3 पावर ऑफ कॉस। अब कॉस क्यूब हमारे पास किसके फॉर्मूले में आता है, कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले में। अगर मैं ये सोचूं कॉस 3x का फॉर्मूला क्या है, 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। भाई अगर मैं कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला पूछूं तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यही फार्मूला होता है हमारे पास। अब यहाँ से कॉस क्यूब x की वैल्यू निकाल के रख देता हूँ, तो वो क्या होगी, 1/4 बाहर आ गया, कॉस 3x प्लस 3 कॉस x dx। ठीक जी,
भाई थोड़ी टिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि टिग्नोमेट्री का रोल नहीं है। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 3x अपॉन 3, ठीक, और 3 cos x का क्या होगा, 3 sin x प्लस c। तो आंसर ऑफ दिस विल बी 11 का आंसर हमारे पास क्या है, दिस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारे पास बच्चों 15 में से 11 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। अब 15 में से 11 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, आगे देखते हैं और क्वेश्चन, ठीक। अब देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्वेश्चनों की कमी नहीं होती है भाई, क्वेश्चन तो हम कितने ही बना सकते हैं, कितने ही कर सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चनों की कमी यहाँ पड़ती है। बस यहाँ पे ये है कि ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के आप सिमिलर क्वेश्चन आप कर सकते हो। कुछ इलस्ट्रेशन लेने का मतलब यही होता है कि भाई उस तरह के आगे आने वाले सिमिलर क्वेश्चंस को आप कर पाएँ। नेक्स्ट इज सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ऊपर वाला जो 1 बचा, मैं 12 की बात कर रहा हूँ, ठीक। ऊपर वाला जो 1 बचा, ऊपर वाले 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसको मैंने इसके नीचे लिखा, साइन स्क्वायर एक्स कटा तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। और मैंने इसको इसके नीचे लिखा तो ये हो गया क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स। भाई साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये बचा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और इसका क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। किसकी बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, है ना। तो 2 cos 3x इंटू कॉस 2x dx। तो ये हमारे पास क्या बना, 2 cos a cos b। भाई क्या बना है हमारे पास, 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। भाई फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b बराबर, 2 cos a cos b बराबर क्या फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b। भाई 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस तरह के 4 फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे काम आएंगे, ठीक। तो टिग्नोमेट्री में जाके इन्हें रिवाइज ज़रूर कर लेना। अब 2 cos a cos b, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, cos 5x प्लस cos x। अब देखो कितना इंटीग्रेशन लड्डू हो गया एकदम। भाई टिग्नोमेट्री का यूज़ किया और क्वेश्चन हो गया एकदम लड्डू। cos 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 5x अपॉन 5, और ये होगा साइन x 1/2 प्लस सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचते हैं, एक है क्वेश्चन नंबर 14, एक है क्वेश्चन नंबर 15। करते हैं बच्चों इन्हें भी, उन्हें क्यों छोड़ेंगे हम, उनको भी करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमें cos 5x प्लस cos 4x अपॉन 1 माइनस cos 3x dx। अब देखो इसमें टिग्नोमेट्री ही लगानी है, तो टिग्नोमेट्री लगाने से पहले सोचो, ऊपर cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो ऊपर वाले कार्यक्रम को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos c प्लस d बाई 2 9x बाई 2। ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से इट्स ए गुड प्रॉब्लम। तो 2 cos 9x बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 cos x बाई 2, ठीक। अब भैया नीचे वाले का क्या करें, नीचे में ये cos 3x दिखाई दे रहा है, इसे हाफ में चेंज कर लेते हैं, cos थीटा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस 1, ठीक।
2 cos स्क्वायर 3x/2 -1 dx। अब आप कहोगे सर इससे क्या हुआ, इससे तो और रायता फैल गया है ना। नहीं, रायता नहीं फैलेगा, समेट में आएगा। 2 cos 9x/2 इंटू cos x/2, ठीक है। ये हमारे पास माइनस कॉमन ले लेते हैं, 4 cos स्क्वायर 3x/2 और माइनस, ये +3 आता, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो -3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, cos 3x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो cos 3x/2 से मल्टीप्लाई करा, उससे डिवाइड भी करा। कुछ चमका नहीं चमका बच्चों अब आपको कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा? नहीं चमका अभी भी भाई। cos 3x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे क्या हुआ, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये क्या बन गया, cos 3 थीटा cos 9x/2। ये क्या बन गया, cos 9x/2, और cos 9x/2 इससे कट गया बच्चों। ये cos 9x/2 इससे कट गया। अब क्या बचा, 2 cos A cos B। भाई क्या बचा, 2 cos A cos B। तो 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस B cos 2x प्लस cos A माइनस B विच विल बी cos x, और ये माइनस बाहर है, ठीक। मतलब जो पूरा कार्यक्रम था वो पूरा कार्यक्रम समेटने के बाद ये आ रहा है। मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन था, पूरा मतलब इंटीग्रेशन का काम तो यहाँ शुरू हो रहा है। अभी तक तो किसका काम था, ट्रिग्नोमेट्री का। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस sin x, ठीक, और माइनस बाहर है प्लस c। तो दैट शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। ये इस फंक्शन का हमारे पास इंटीग्रेशन है। अब लास्ट हमारे पास एक बचता है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 है 1 प्लस cos x 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो ये हो गया इंटीग्रेशन dx/2 cos स्क्वायर x/2। ये ऊपर चला गया, sec स्क्वायर x/2 1/2 dx, ठीक है। sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x/2 अपॉन 1/2। तो 1/2 कट जाएगा, तो 10x/2 प्लस c। तो आंसर ऑफ दिस विल बी, ये लड्डू था, ये लड्डू था 10x/2 प्लस c। तो बच्चों जो मैंने बेसिक फॉर्मूले कराए थे ये सारे के सारे क्वेश्चन उन पे हैं। कुछ अच्छे थे और बाकी मैक्सिमम इसमें एलिमेंट्री प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो लेकिन उम्मीद करता हूँ जो बेसिक फॉर्मूले मैंने बताए थे उन सब की प्रैक्टिस आपकी इसमें हुई है। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम में आपको मज़ा आया है ना, तो लाइक ठोक देना फटाफट, और मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।